आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित 2022 के पेपर को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो HCF ज्ञात करना है आपको 91 और 21 का, है ना। तो पहला 91 का कर लीजिए। तो 13 7 से दे दीजिए या 13 से दे दीजिए ना। तो 7 एकम 7 और 7 या 21, है ना। फिर 13 एकम 13। इसी प्रकार से 21 का निकालेंगे अपन। तो 3 से 3 सते 21 और 7 एकम 7, है ना। तो देखिए HCF जो निकालते हैं अपन उसमें क्या देखते हैं, कॉमन, है ना। तो 91 21 बराबर हो जाएगा, देखिए इनमें कॉमन क्या है, 7 है। तो इसका HCF हो जाएगा 7। अब 7 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन ही कहीं ना कहीं गलत है, इसमें इसका आंसर 7 से हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर निकाल के देखते हैं अपन हल इसका। यहाँ पर आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इनकी तुलना करेंगे, है ना। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है ना। फिर b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा आपका -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1, है ना। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, है ना। तो यहाँ पर रख के देखते हैं 1 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-6, है ना। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, है ना, और 2 3 ज़ा 6। तो ये तो आ रहा है इक्वल, है ना, यानी कि अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता, है ना। फिर c1 को भी बराबर रख के देखते हैं 5/1। तो देखिए c1/c2 जो है ये बराबर नहीं है, तो ये दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन में आता है, कोई भी हल नहीं होने की, है ना। तो कोई भी हल नहीं होंगे, बी वाला सही है। अब तीसरा वाला आपके पास है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो ये सी वाला सही है इसमें, है ना। फिर द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। तो देखिए विविक्त कर का जो सूत्र होता है अपना वो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, d बराबर b² - 4ac, है ना। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, यानी कि a का मान तो 1 हो गया, b का मान -4 और c का मान आपके पास हो गया 4, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा आपका 16 और -16। तो इस 16 में से 16 कम करेंगे तो 0। तो इसमें c वाला सही है, ठीक है। तो देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। फिर बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से अपन निकाल लेते हैं। देखिए दूरी सूत्र अपने पास था x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2 और अंडर रूट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हैं आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर देखिए x2 - x1, तो x2 में -5 आ जाएगा और x1 में 0 आ जाएगा ना, और इनकी पावर 2 प्लस y2 में 0 आ जाएगा -y1 में 5 आ जाएगा, इसकी पावर 2, है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा 5 की घात 2 25 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 की घात 2 कितना हो गया, 25 हो जाएगा ना। तो 25 और 25 आपका हो गया 50। तो √50 इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए √50 को कैसे बाहर निकालेंगे अपन, 2 से, फिर 5 से जाएगा, तो 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 5√2 सही है ना। तो ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो इसको क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर होगा। तो A इंटू B हो जाएगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल। आपने सूत्र पढ़ा होगा
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है ना, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। और देखिए दूसरा तो सोल्व करना है। समीकरण में x बराबर 3 दे रखा है, तो x + y बराबर 8 है, तो आपको मान दे रखा है x बराबर 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए ना, 3 + y बराबर 8। इस 3 को इधर लेंगे तो y बराबर 8 - 3, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 है ना, तो ये 5 सही है बिल्कुल। फिर एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, तो त्रिघाती है ना, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। फिर यदि प्रथम पद a, देखिए प्रथम पद a दे रखा है आपको है ना, सार्वंतर d है, तो nवां पद, तो nवां पद के लिए an बराबर a + n - 1 और d वाला फार्मूला लगा देंगे अपन है ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा an बराबर a + n - 1 d, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग आपका हो जाएगा सर्वांग सम, सॉरी प्रत्येक वर्ग सर्वांग सम नहीं होता, समरूप होता है, समान रूप है ना, एक जैसे दिखने में समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। फिर एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, तो यहाँ पर वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। फिर त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो आपका क्षेत्रफल का हो जाएगा πr², ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाई है ना, तो सेक 90 - थीटा, तो ये होता है कोसेक थीटा है ना, तो d से मिलाइएगा। फिर कोस थीटा 1/सेक थीटा सही रहेगा इसमें, और साइन जीरो का मान 0 होता है ना, और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर 1 + tan² थीटा, तो ये आपका देखिए यहाँ पर सेक² थीटा नहीं है, क्योंकि सेक के वर्ग हटा वर्गमूल चढ़ गया, इसलिए इसमें सेक थीटा आ जाएगा, ओनली सेक थीटा। 1 - कोस², तो ये आ जाएगा साइन थीटा है ना, वो सर्वसमी का x है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले देखिए जल्दी देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर यदि a बराबर BQ, तो a और एवं b में क्या संबंध है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन b जो है b a का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, यदि a, b और c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो आपको पता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होगा ना, यह इसका मानक रूप होता है। फिर समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, केवल नाम पूछा था आपसे ना। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी लिखो, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आप सब जानते हैं 0 0 है ना, से बिंदु x y की दूरी लिखना है, x और y की, ठीक है। तो ये इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो फार्मूला क्या होता है x2 - x1 है ना, तो x - 0 हो जाएगा आपका पावर 2 प्लस y2 - y1 है ना, तो y - 0 की पावर 2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा x² + y², ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर x² + y² है ना। फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग जो है वो बहुलक कहलाता है, बहुलक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुलक कहलाता है। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 होगी, ये सही है आपका। असंभव घटना यानी कि जो जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं है ना, 0 होगी। फिर PE + PE0 का मान क्या होगा, तो देखिए अपने पास सूत्र था PE0 = 1 - PE था है ना, ये फार्मूला था। अब इन्होंने क्या किया, इसको उधर दे दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों इधर दे रखे हैं, PE भी इधर दे रखा है बराबर से और प्लस PE0 भी दे रखा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे अब की बार, तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पर नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पूछा है आपको x ब्रैकेट में x-1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 में x का मान 0 और 1 है, दो मान है। तो रख के देख लेते हैं। बराबर यदि 0 आ जाता है तो पहले 0 रखता हूँ, 0-1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये पूरा यहाँ पर 0 गुणे में तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 0 तो है। अब 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 और x की जगह 1 रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और 0 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, ये सत्य है। फिर अगला है समांतर श्रेणी का 10वां पद -17 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 10वां पद कैसे निकालते हैं अपन, a10 इक्वल टू a + 9d, है ना। जितने पद पूछे उससे एक कम d रहता है। तो प्रथम पद आपका 10 हो गया। सार्वंतर निकाल लीजिए दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 7 - 10, है ना। तो -3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a10 इक्वल टू a की वैल्यू तो आपके पास 10 है ना, प्रथम पद + 9, d की वैल्यू क्या है -3। तो a10 इक्वल टू 10 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 9 × 27 हो जाएगा ना। तो a10 इक्वल्स टू 27 में से 10 कम किए अपन ने, है ना। तो देखिए 7 और 17 आ रहा है, -17 है ना। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा सत्य है। फिर अगला है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। अब देखिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये असत्य है ना, असत्य। क्यों है, क्योंकि समरूप त्रिभुज देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक समरूप ये भी त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, और कोई बड़ा त्रिभुज बना लिया उसमें भी भुजाएं तो बराबर है, लेकिन इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। फिर शंकु का आयतन, देखिए ये आयतन 1/3 में होता है ना, तो ये असत्य आएगा, देखिए असत्य, है ना। जब आप शंकु के आयतन का सूत्र देखोगे तो वो होता है 1/3 πr², है ना। यहाँ पर 1/3 नहीं है, इसलिए असत्य है। फिर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, असत्य होगा, ये असत्य, है ना। क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, ठीक है। ये शायद गोले का आयतन है ना। आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है ना, अर्धगोले का यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। फिर ये 3 माध्यिका बराबर 2 बहुलक + 2 माध्य, इसको चेक करते हैं अपन। तो ये आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा, सत्य है ना। आप मिलाना चाहें तो आपकी बुक में पेज नंबर 133 पर, है ना, नीचे सबसे नीचे दे रखा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले ये यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6वां और 7वां दोनों आपके उदाहरण से हैं, एक अध्याय में मैं दोनों उत्तर बता देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला उदाहरण 2 है और नीचे वाला आपका उदाहरण 8 है, पेज नंबर 12 पर। पहले अध्याय के दोनों उदाहरण से ये क्वेश्चन दिए हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं ऊपर वाला ही कर देता हूँ ना, ये भी आसान है। ऊपर वाला देखिए जल्दी जल्दी शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ऐसा कैसा मैंने लिख दिया, फिर इसको जमा लिया, है ना। ये देखिए 6x², फिर ये x वाला इधर और नंबर सबसे पीछे। अब अपन क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में इसको स्प्लिट करते हैं ना। तो देखिए 6x², 6 × 18 और 7 को तोड़ना है ना। तो जोड़ने पर अपने को 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए ना। 6 × 18, हाँ सही है। तो फिर इसके गुणनखंड करते हैं अपन 18 के। तो देखिए 2 से 2 9 के 18, फिर 3 से 3 × 9, 3 × 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं ना। 6 और 3 9, अपने को चाहिए 7, है ना। तो अपन इसको देखिए 9 कर सकते हैं, 3 × 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 भी आ जाएगा ना। तो माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस का 9x कर देता हूँ, प्लस का 2x कर देता हूँ, -3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 6 और 9, 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर ले लीजिए और x बाहर ले लीजिए, तो 2x - 3 3 × 9 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 2 बाहर यहाँ से 1 बाहर लेंगे अपन, तो ये अंदर बचेगा 2x और माइनस इधर 3 बचेगा ना। ये दोनों एक जैसे हो गए, एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, तो यहाँ बचेगा 3x + 1, है ना। अब बहुपद थोड़ा जल्दी जल्दी का मान 0 होगा, है ना, 0 होगा यदि
ये मैंने सब सोल्व कर रखा है ना, आप पीडीएफ क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बराबर 0 या फिर 3x + 1 = 0 हो। तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा 3/2, और यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये अपॉन में जाके अपॉन में चला जाएगा 3। तो अतः आखिरी में लिखिएगा अतः शून्यक 3/2 और -1/3 है। ठीक है, आप चाहें तो अथवा वाला क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा रखा है ना, आप मेरा चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 8वां क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पूछा था। तो देखिए प्रथम पद तो जो पहला पद रहता है वही होता है, तो प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा -5 है ना इसमें, और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है a2 - a1 है ना। दूसरे में से पहला पद घटा के निकालते हैं। तो देखिए दूसरा पद यहाँ पर क्या है -1 और पहला पद क्या है -5। तो ये माइनस तो फार्मूले का है और वो -5 ब्रैकेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो -1 और +5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे लास्ट में अतः प्रथम पद a बराबर -5 और सार्वंतर d बराबर 4 है ना, और ये हो गया आपका आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप व्यवस्थित भी सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। आप इनकी भुजाओं को अनुपात में करके और कोण पता करके बता सकते हैं, या फिर ये नहीं करना चाहें तो देखिए ये नीचे बहुत ही आसान दे रखा है ना। अथवा में है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर हो है ना, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती है ना, यहाँ आ जाएगा समानुपाती हो है ना। बस बहुत आसान था। या फिर आप ऊपर वाला करना चाहे तो ऊपर वाला करना है ना। अब 10वां क्वेश्चन है आपका। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं और को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। या फिर ये अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला बता देता हूँ आपको। तो देखिए बिंदु मान लेते हैं अपन हल, माना कि बिंदु P ले लेते हैं ना, P x y बिंदुओं, आपके पास क्या क्या बिंदु है देखिए यहाँ पर, इसको A ले लेते हैं ना, बिंदु A -1 7 और B जो है 4 - 3 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। देखिए आपको अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं इन्होंने 2:3, यानी कि m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो विभाजन सूत्र जो अपना रहता है, देखिए ये यहाँ पर मैं इसका बना भी लेता हूँ। ये a हो जाएगा आपका -1 7 और b हो जाएगा आपका 4 - 3, और ये बिंदु कोई p है, अपन ने मान लिया x y, जो कि इनको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपना विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर पूरा लगा देता हूँ। तब विभाजन सूत्र द्वारा है ना, विभाजन सूत्र द्वारा है ना, आप व्यवस्थित सोल्व कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही सोल्व करवा रहा हूँ ना। विभाजन सूत्र होता है अपना m1 x2 बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, और y निर्देशांक इधर y की m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से आप मान रख देंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्नावली 7.2 का आपका पहला ही क्वेश्चन है ना, तो वहाँ से आप सोल्व कर लेना ना, या फिर ऐसे मान रखकर बस आंसर पता करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो देखिए आपका 11वां प्रश्न जो है वो आपकी किताब का उदाहरण 12 है, पेज नंबर 186 पर, अध्याय 7 है ना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। अब देखिए आपका 12वां क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व करा रखा है आपकी प्रश्न बैंक में। पेज नंबर आपकी बुक में बता देता हूँ, पेज नंबर 200 पर प्रश्नावली 8.1 का ये आपका क्वेश्चन नंबर है, तीसरा है ना, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ जाकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर मेरा क्वेश्चन बैंक का जो अध्याय 8 का सॉल्यूशन है उसमें भी देख सकते हैं ना। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए आपका 13वां प्रश्न प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न है और अथवा वाला जो है देखिए मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। त्रिज्या दे रखी है आपको यानी कि r बराबर 21 सेंटीमीटर ना, और कोण यानी कि थीटा दे रखा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई आपसे पूछी है ना, तो सूत्र लगा देंगे अपन। चाप की लंबाई क्या होता है अपने पास सूत्र, थीटा बटे 360 डिग्री गुणित चाप की लंबाई, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर। तो मान रख देंगे, देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 गुणित 2, और पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे रखी, क्या चाप की लंबाई नहीं दे रखी, तो अपने को 22/7 रखना है। ठीक है, 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 21। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36 है ना, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से 2 भी खत्म। तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 22 है ना। तो 22 ये सेंटीमीटर में था है ना, तो सेंटीमीटर में आ जाएगी चाप की लंबाई है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 14वें प्रश्न में आपको असंभव घटना को परिभाषित कीजिए या फिर प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए ना। तो असंभव घटना की परिभाषा देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 330 पर जो है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से जिसका घटित होना असंभव है या की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को ही असंभव घटना कहते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका 15वां प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि इक्का नहीं होगा। तो देखिए मैंने कल ही सोल्व करवाया था आपको कि इक्का नहीं होगा, केवल ये पूछा है आपसे है ना। तो इक्का नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे कि माना इक्का नहीं होने की घटना एफ है ना, तो फिर क्या करेंगे अपन, टोटल इक्के कितने होते हैं 4। तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 52 माइनस 4 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे 48 है ना। तो प्रायिकता पी एफ बराबर हो जाएगी आपका है ना, पूरा सूत्र लिखिएगा, ये हो जाएगा 48/52 है ना। तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, 4 के पहाड़े से हो रहा हो तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/13 है ना, ये आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए अथवा वाला भी बहुत ही आसान था, ई नोट वाला है ना। तो पी बराबर दिया है अपने पास, फार्मूला क्या था पीई इक्वल टू 1 माइनस पीई नोट है ना। तो सॉरी पीई नोट अपने को ज्ञात करना है, तो पीई नोट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पीई है ना। तो पीई नहीं यानी कि पीई नोट 1 माइनस ये मान दे रखा है 0.06, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको घटा देता हूँ, 1.00 है ना, 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो अपन लगा के 0 कर सकते हैं, 0.06। तो ये 10 में से 6 कम किए तो 4, यहाँ 9 हो जाएगा 9 पॉइंट, और ये इधर से कैरी उधार ले लिया तो यहाँ पर 0। तो इसकी प्रायिकता पीई नोट हो जाएगी 0.94 है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, गुणनखंडन द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, गुणनखंड विधि मैंने कई बार सोल्व करवा रखी है, फिर भी देखिए जल्दी आप चाहें तो मैं सोल्व कर देता हूँ। ये है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है ना। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 12 है ना, तो 3 चौक 12 हो जाएगा ना। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा ना, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये फिर से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। एक बार इसके बराबर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे या करके 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का 2 है ना, उधर जाएगा तो, और इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा है ना। तो अतः क्या पूछा था आपको, मूल है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न है, एपी का कौन सा पद 68 होगा है ना, सॉरी
78 होगा, 78 है ना। तो यहाँ पर AP में देखिए प्रथम पद आपका हो गया 3 है ना। D निकाल लेते हैं, D कैसे निकालते हैं अपन, A2 माइनस A1 करके है ना। तो D बराबर A2 यहाँ पर 8 है और A1 क्या है 3, तो D का मान आ जाएगा 5 है ना। और कौन सा पद यानी कि n ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर n बराबर ज्ञात करना है ना। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ है ना, आप व्यवस्थित कीजिएगा इसको। मान लेते हैं माना कि n जो पद है वो 78 है ना। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an अपन ने 78 लेट कर लिया ना, a का मान क्या है 3 है, प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1, d का मान आपने अभी निकाला 5 है ना। तो 78 इस 3 को इधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए -3 और इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 है ना। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 5n माइनस 5 है ना। इसको भी उधर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा तो 75 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n, तो ये 80 हो गया ना। अब इसको अपॉन में लेंगे तो 80/5 इक्वल्स टू n, 5 एकम 5 है ना, 5 × 5 4 बचेगा है ना, 3 बचेगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 5 × 30, तो 16 बराबर n है ना। तो अतः 16वां पद 78 होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो अथवा वाला भी सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिए 18वां प्रश्न, मैं आपको इसको बुक में बता देता हूँ यदि होगा तो ये आपका उदाहरण 1 है, पेज नंबर 140 पर है ना। तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अथवा वाला ये क्वेश्चन है ना, आपको अथवा वाला अच्छा लगे तो ये सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक का अध्याय 10 जो है उसमें दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं। फिर भी आप चाहें तो आपका एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, और जो अथवा वाला क्वेश्चन वो शायद प्रमेय आपका 1 है ना, आप चेक कीजिएगा। और 20वां क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही आसान है, विलोपन विधि से हल करना है ना। तो विलोपन विधि मैंने अध्याय 3 में आपको प्रश्न बैंक में सोल्व कराई रखी है ना, प्रतिस्थापन विधि भी सोल्व करा रखी है। फिर अगला है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है ना। तो ये भी मैंने आपको प्रश्न बैंक में सोल्व करा रखा है, तो आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ मैं सोल्व करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 21वें के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए आपका 22वां प्रश्न यदि आपने सोल्व नहीं किया तो अथवा वाला बहुत ही आसान था है ना, ये मैंने सोल्व भी करवा रखा है क्वेश्चन बैंक में, इसका आंसर भी बता देता हूँ आपको। तो ये आपका उदाहरण 8 है, पेज नंबर 273 है ना, 73 पर 273 पर है ना। देखिए इसका आंसर आगे बताता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने 2 दिन पहले ही आपको सोल्व करवाया था क्वेश्चन बैंक में, 23वां क्वेश्चन है ना। फिर भी मैं आपको जल्दी देखिए मैंने जो पर्चा सोल्व किया था उसमें ही बता देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये यहाँ पर ये टेबल इस प्रकार से अपन ने बनाई थी और इसका जो सॉल्यूशन था वो ये इस प्रकार से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेथड, जरूरी नहीं कि कल्पित माध्य वाली विधि लगाएं, जो डायरेक्ट मेथड है अपने पास वो लगाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कक्षा 10 गणित 2023 की बोर्ड परीक्षा के सेट ए को हल करते हैं। आपके पास कोई सा भी सेट हो, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए एक बार, फिर जल्दी मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 6 और 20 का HCF। तो HCF अपन निकाल लेते हैं, जैसे आप 6 के गुणनखंड करोगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 है ना। और 20 के कर लेते हैं अपन, 2 एकम 2 0 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3, 20 के हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 है ना। तो देखिए HCF यानी कॉमन होना चाहिए है ना दोनों में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 और 6 का HCF ऑफ 2 है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर 2 है वहाँ पर आपको
सही कर देना है, ठीक है। फिर दूसरा है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। देखिए घात कितनी है, 3 है, तो अधिकतम उसके शून्यक कितने हो सकते हैं, 3, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो देखिए अद्वितीय कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, ठीक है। तो इसमें b वाला आपका सही हो जाएगा। फिर फोर्थ में है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर a की घात 2 कर दी है इन्होंने, जबकि ax² + bx + c = 0 ये करेक्ट हैं, तो इसमें आपका c वाला सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर c की घात 2 कर दी इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर बराबर 0 नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, ध्यान रखना, इन्होंने समीकरण पूछा है तो बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर फिफ्थ में AP -3 -1/2 2 का 11वां पद पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, प्रथम पद आपके पास -3, अपन d निकाल लेते हैं। d का फार्मूला a2 - a1 है ना, दूसरे में से पहला पद घटा के निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर दूसरा पद है आपके पास -1/2 है ना, और ये -a1 -3 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो d बराबर -1/2 + 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे अपन, इनका एलसीएम ले लीजिए ना। तो d = यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम, फिर -1 और इधर हो जाएगा 6 है ना, तो d = आ जाएगा 5/2 है ना। तो ये d आ गया। अपने को कौन सा पद पूछा था इन्होंने, 11वां है ना। तो a11 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 10d है ना, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो an बराबर a + n - 1d करके, है ना। तो देखिए n कितना है अपने पास, 11वां बोला ना, तो 11 - 1 कितना 10 ही आएगा, है ना। तो यहीं पर अपन मान रख के निकाल लेंगे a11 = a की वैल्यू अपने पास क्या है -3 है ना, प्लस d की यहाँ पर 10 है और d की वैल्यू अभी निकाली अपन ने 5/2 है ना, तो यहाँ पर 5/2। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम है ना, तो a11 = -3 प्लस ये हो जाएगा 25 है ना, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 में से 3 आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 22। तो a11 = 22 इसका करेक्ट आंसर है, तो इसमें b वाला सही है। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तो इसका सूत्र हो जाएगा d वाला है ना, l = √r² + h² है ना। कैसे निकालोगे ये आप सब जानते हो, ये शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है अपने पास है ना, ये यहाँ पर ये इसमें समकोण त्रिभुज बनता है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये तिर्यक ऊंचाई l रहती है ना, ये h और ये r है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कि l का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ से ये वर्ग हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो √2 जो है एक संख्या है, तो आप सब कुछ जानते हो इसमें अपरिमेय आएगा है ना, परिमेय नहीं आएगा, ध्यान रखिए अपरिमेय। फिर श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो आप सब धराचार्य जी का सूत्र जानते हो, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac/2 है ना। तो इसको अपन द्विघाती सूत्र के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पर आप द्विघाती सूत्र लिख सकते हो ना, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए इधर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं अपने को, AP 5, 10, 15 का 10वां पद पूछा है, तो वही सूत्र लगा देंगे अपन है ना। 10वां पद पूछा है तो a10 = क्या हो जाएगा, a + 9d है ना, जितने पद पूछे उससे 1 d कम रहता है। तो यहाँ पर a देख लीजिए आप, a में अपने पास 5 है, a = 5 और d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर d बराबर a2 - a1 है ना, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 10 - 5 = 5। तो अब यहाँ पर अपन मान रख देते हैं ना, a10 = a की वैल्यू 5 + 9, d की वैल्यू कितनी आई 5, तो a10 = ये 5 + 9 × 5 = 45, तो ये आ जाएगा a10 = 50 है ना। तो ये 50 बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर आप इसको 50 कर सकते हैं, ठीक है। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप समबाहु त्रिभुज ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें समबाहु कर दीजिए। फिर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछिए, तो x अक्ष से दूरी कोटि हो जाएगी है ना, ध्यान रखिएगा, भुज गलत है इसमें।
फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता, देखिए निश्चित है यानी कि घटेगी घटना, इसलिए उसकी घटना 1 होती है। निश्चित है घटना, है ना, यानी कि होगा ही होगा, तो यहाँ पर 1 से आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाई, है ना। तो ये सर्वसमीका तो आप सब इससे परिचित हो, इसमें 1 आ जाएगा, है ना। पहली ही सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट थीटा, है ना। तो यहाँ पर ए है एंगल, तो कोट ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये जी वाला सही रहेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए तीसरा भाग यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ए ले रखा है एंगल, इसलिए ए ले रहा हूँ, है ना, माइनस ये 9 है इंटू 10 का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटे कोस, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो आप इन पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 और 9 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अपन, 9 बाहर कर लिया मैंने, तो 1 कोस स्क्वायर ए माइनस इधर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा अपने को। 9 अंदर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर है, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ से सर्वसमीका पहले ही सर्वसमीका है ना, तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर है, और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 9 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं जहाँ पर 9 है वहाँ पर मिला देता हूँ, तो एफ में है मेरे पास 9, है ना। फिर बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी अपन निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है दूरी सूत्र। ये होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, है ना। तो देखिए ये रहता है अपना x1, ये y1, है ना, और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 यानी कि 3 माइनस x1 0 की पावर 2 प्लस y2 अपने पास क्या है 0 माइनस y1 क्या है 4 पावर 2, है ना। तो जल्दी जल्दी सोल्व कर देता हूँ। 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा ना। तो 16 और 9 25, बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 5, है ना। तो जहाँ पर 5 आपको दिख रहा है वहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। तो ये देखिए ऊपर है, सबसे ऊपर ए में, है ना, तो ये वाला सही था इसका। फिर घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो देखिए इन्होंने कहीं नहीं दे रखा है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसमें एल इंटू बी इंटू एच आना था, है ना, तो इन्होंने ये दे रखा है, तो इसमें आप सी वाला सही कर दीजिए। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप सब जानते हो भुजा गुणित भुजा होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर भुजा को यदि ए माने अपन तो ए स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा, है ना। भुजा यदि ए माने तो ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र आप सब जानते हो, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये विविक्त कर का सूत्र है। यहाँ पर आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। फिर किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, योग। तो इसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, यही होता है ना। फिर देखिए उन्नयन कोण की परिभाषा जो है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। फिर फोर्थ है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं ना, स्पर्श बिंदु। फिर पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो पासे में केवल कितने अंक तक रहते हैं अपने पास, 6 अंक तक, है ना। तो 8 तो आना संभव है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर 0 सही हो जाएगा। फिर वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो वर्ग चिन्ह अपन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, x बराबर L2 प्लस L1/2, है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो देखिए उच्च सीमा यहाँ पर 40 है और निम्न सीमा 20 है बटे में 2, तो ये हो जाएगा 60/2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 इसका आंसर करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं ना, तो समरूप त्रिभुज है इसलिए संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, सत्य हैं। फिर दूसरा है आपके पास, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये मेरे हिसाब से असत्य आएगा, है ना, असत्य, क्योंकि अनुपातों की जो भुजाएं वो वर्गों के योग के बराबर होती हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये असत्य है ना। आप एक बार कंफर्म कर लें इसको। फिर दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, सत्य है ना। फिर स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये बिल्कुल असत्य कहूँगा मैं इसको, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है वो केवल एक बिंदु पर करती है, और छेदक रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, इसलिए ये असत्य हैं। फिर ये दूरी तो आप निकाल ही लोगे, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। देखिए अभी अपन ने फार्मूला देखा था, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, है ना। तो अपन जल्दी जल्दी यहाँ पर देखिए x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है 7 पावर 2 प्लस y2 0 है और y1 1 है पावर 2, तो 7 की पावर 2 इधर साइड में कर देता हूँ, चलो यहीं पर कर देता हूँ। ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 50, है ना। तो इसको आप बाहर निकाल लो गुणनखंड करके ना, तो देखिए 2 से यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से, तो 5 का पेयर यानी जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। तो 5 बाहर आ गया, अंडर रूट 2, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर अपन सत्य लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। अब देखिए शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखिए आधा नहीं होता है, कितना होता है, 3 गुना होता है ना। तो ये मेरे हिसाब से असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको असत्य कर लेते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अध्याय 1 का क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको हल कर लोगे ना। फिर जल्दी जल्दी मैं आपको पेपर बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा रखे हैं पहले ही आपको। फिर देखिए अध्याय 3 का है क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। फिर 10वां क्वेश्चन अध्याय 2 का है, शून्यकों की संख्या बताना है, बहुत ही आसान पेपर था। फिर 11वां क्वेश्चन आपके अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 का ही क्वेश्चन है ना, द्विघात समीकरण बताना या फिर उदाहरण में से कहीं से होगा, है ना, और विविध कर ज्ञात करना है। 12वां क्वेश्चन भी आसान है, और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए ना, मैंने कई बार आपको बताया, बहुत ही आसान था। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन मैंने आपको पक्का बताया था कि पक्का 2 नंबर में बैठेगा ही बैठेगा। फिर 15वां क्वेश्चन अध्याय 8 का है आपका, ये भी मैंने सोल्व करवा दिया था। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन आपको कल ही करवाया मैंने, और यही बैठ गया है ना। 17वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपके 15 अध्याय से है ना। फिर ये अध्याय 9 का क्वेश्चन है। फिर आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए 19वां क्वेश्चन अध्याय 10 से है, मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन बताए से, उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पर बैठ गया है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 20वां क्वेश्चन भी आसान है। फिर 21वां बहुत ही ईजी है, अध्याय 3 का है। फिर समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखिए अध्याय 14 से ये क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे से करवा दिए थे, है ना। फिर 23वां क्वेश्चन भी, इसमें आपको माध्य निकालना है ना, माध्य साक्षरता दर। फिर इसके अथवा का क्वेश्चन बहुलक, मैंने आपको बोला था कि माध्य और बहुलक में से पक्का एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो बन गया है, ठीक है। पेपर बहुत ही आसान था, आप आसानी से इसमें 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते थे। कहीं ऑब्जेक्टिव में 1-2 में मिस्टेक हुई होगी, बाकी आपका पूरा पेपर परफेक्ट है। 10 गणित 2024 के पेपर को हल करते हैं। ये देखिए इसमें निर्देश दे रखे हैं, विषय कोड आप मिला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख एक प्रकार का होता है। तो ये जिसने भी लगाया समांतर रेखा गलत है, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद है तो परवलयाकार ही होगा, है ना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, परवलय। फिर दूसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब तीनों इसमें इस कंडीशन में बराबर आएंगे, यानी कि इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए तीसरा वाला ऑप्शन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें डी वाला करेक्ट है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, जब 0 से छोटा मान आता है। फिर यहाँ पर चौथा है AP -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद होगा। तो देखिए आपको इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रथम पद है अपने पास a बराबर -3, डी कैसे निकालेंगे अपन, a2 माइनस a1 करके, है ना। तो दूसरा पद है मेरे पास -1/2 और माइनस a1 है मेरे पास -3। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो आप 1 कर सकते हो। जब एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2, है ना। तो डी का मान 5/2 आया। इन्होंने पूछा है 11वां पद, तो 11वां पद यानी कि a11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, है ना। या फिर आप सूत्र भी लगा सकते हो ये वाला, a प्लस n-1d, है ना, ये वाला। तो a11 इक्वल टू a की वैल्यू अपने पास -3 प्लस 10 इंटू डी की जगह मैं रख दूंगा 5/2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 25। तो 25 में से 3 कम करेंगे तो 22 इसका सही रहेगा। तो 22वां बी में था, तो यहाँ इसका आंसर सही रहेगा। फिर प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो जब आप आपकी बुक में देखोगे तो ये आपको ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, अध्याय 6 में मिलेगा, है ना। फिर बिंदु P, देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब गलती कहाँ होती है यहाँ पर विद्यार्थी, देखिए मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिंदु अपने को दे रखा है P 3 2 और Q दे रखा है -2 -3। तो ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब इसमें फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। देखिए x2 में मेरे पास -2 है, फिर x1 में मेरे पास 3 है, तो ये -3 की पावर 2 प्लस y2 में मेरे पास -3 हो जाएगा और y1 में -2 हो जाएगा ना। यहाँ +2 है लेकिन ये फार्मूले में माइनस है, तो ये आ जाएगा -5 की पावर 2 प्लस -5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, तो ये 50 आ जाएगा ना। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखिए 50 को आप तोड़ोगे 2 से तो 25, फिर 5 से, तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 5। तो 5 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन गया पेयर, लेकिन 2 का नहीं बनेगा। अब इन्होंने आंसर जो दे रखा है यहाँ पर, ये पॉइंट में दे रखा है, तो आपको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। और 5 × √2 की वैल्यू लगभग 1.414 ऐसे कुछ होती हैं, तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगी। 1414 ऐसा कुछ होता है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 1.414 × 5, तो 5 4 20 है ना, 5 × 7 20, 5 × 7.123 123। तो देखिए 7.70 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये लगभग में बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम टू सेम है, आप इसको इधर से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है √3 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या है।
फिर चर x में बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात, है ना, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती हैं। फिर तीसरा है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ध्यान रखिएगा, है ना, ये द्विघाती सूत्र हैं। फिर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है, यानी कि n का मान पूछा है, तो इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर प्रथम पद आपका a बराबर हो जाएगा 7, d बराबर निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, तो d का मान 13 माइनस 7, है ना, तो d का मान आ जाएगा 6, है ना। तो अंतिम पद है यहाँ पर an बराबर 205, ठीक है। तो अब मान रख देंगे अपन an बराबर a प्लस n माइनस 1 एंड d। तो देखिए an अंतिम पद है अपने पास 205, a का मान है 7 प्लस n अपने को निकालना है -1, d की वैल्यू अभी आई अपने पास 6। तो 7 को इधर लेके घटा लेंगे, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 7 घटाएंगे यहाँ पे 15 में से 7 गए, है ना, तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब अपॉन में ले लीजिए 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे अपन, तो देखिए 6 कम 6, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, तो 33 बराबर n माइनस 1, उधर जाएगा तो 33 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 34 बराबर n। तो इसका आंसर 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन 34 लिख देंगे, है ना, 34 पदों की संख्या 34 है। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर, है ना, ध्यान रखिए चाप की लंबाई पूछी है तो 2 पाई आर, यदि क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर घात 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, असत्य है, ध्यान रखिएगा, है ना, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही छेदक रेखा कहलाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है बिल्कुल। फिर अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, तो ये असत्य है ना, यहाँ पर 2 आएगा, असत्य है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य है बिल्कुल। फिर दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, ये असत्य है। क्या कहलाता है? बहुलक, है ना, जो बहुत बार आता है। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ये मेरे हिसाब से सत्य है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान 1 होगा। सी सही था, इसमें टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एफ, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, जी वाला सही है। फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर स्क्वायर में आएगा, ये वाला डी वाला सही है ना। और अर्धगोले का आयतन देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये 2/3 पाई आर क्यूब, इसलिए वो असत्य है ना, ये यहीं पर दे रखा है। तो ये सही जोड़ी आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बहुत ही आसान है, an बराबर a प्लस n-1d, है ना, ये सूत्र हो गया। फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन तो मैं आपकी बुक से बता देता हूँ। ये देखिए आपकी प्रमेय 6.1 जो है यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, मैंने टिक भी लगवाया था और मोस्ट भी लगवाया था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए
वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है ना। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। अब देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा है ना। तो जहाँ पर सी क्या है, सी अचर पद है, याद रखिएगा सी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप सी बाई ए लिख सकते हो या फिर पूरा सूत्र लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पांचवा है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो ये भी मैं आपकी बुक से बता देता हूँ 163 पेज नंबर पर। ये देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, यहाँ तक। ठीक है, फिर छठा है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र भी आपकी बुक से ही बता देता हूँ मैं। ये यहाँ पेज नंबर 177 पर आप देखोगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए जल्दी जल्दी आप पूरा पेपर देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये छठा क्वेश्चन है आपका, ये सातवां क्वेश्चन, फिर आठवां, फिर आप देख लीजिए यहाँ पर आठवां में है। इसके अलावा नौवां क्वेश्चन आपका, फिर 10वां, और ये 8वां में है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन आपका, फिर 12वां, फिर ये रहा आपका 13वां, ये देखिए 14वां क्वेश्चन, फिर ये 15वां क्वेश्चन, ये देखिए 16वां क्वेश्चन, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, फिर ये 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, फिर 20वां, देखिए 21वां क्वेश्चन, फिर ये 22वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए थे आपके। फिर 23वां क्वेश्चन, दोनों आसान थे। तो इस प्रकार से आपका पेपर बहुत ही सिंपल था, पूरा मैंने सोल्व करवा दिया था। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।